गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपके जो चैप्टर कवर किए थे उसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ तक हमारा हो चुका था और कुछ चैप्टर्स जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे वो मैंने स्किप करा दिए थे बेटा। अब देखिए हम चैप्टर 9 से शुरुआत कर रहे हैं। किससे शुरुआत कर रहे हैं? चैप्टर 9 से। और जो आपके एनुअल एग्जाम जो होंगे उसके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पास बार बार स्टूडेंट्स की कॉल या मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारा वहाँ से काम पूरा नहीं, हमारा एडमिशन लेट हुआ है, हमारी क्लासेस लेट शुरू हुई हैं या फिर हम ग्रुप में लेट जुड़े हैं। ऐसे बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेज फ्लैश होते रहते हैं या कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैं उनको लिए बता देता हूँ बेटा देखिए अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं, जितना सिलेबस था वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका है। आप लोगों को जो कंसंट्रेशन करना है वो अपने नेक्स्ट वर्क पे करना है, ठीक है। जो आज से आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो चैप्टर अब शुरुआत हो रही है, उन चैप्टर को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में मेंशन करना है और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। हम जो शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 9 रेशनल नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपके अब आगे का जो हाफ ईयरली के बाद का जो सिलेबस होता है बचा हुआ उसमें, और जो आपके सेकंड यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो अब मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। तो यहाँ क्या आता है? रेशनल नंबर। क्या आता है बेटा? रेशनल नंबर। अब बात आती है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? numbers which we can write in the form of P/Q and there is Q not equals to 0। जो नीचे वाली वैल्यू होगी इसको आप 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको 0 पुट नहीं करोगे, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ ये है, मैं अगेन लिखता हूँ इसको P/Q। यहाँ P जो है वो आपका क्या है? न्यूमिनेटर है, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर होता है आपका न्यूमिनेटर और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है, फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। विच नंबर्स विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नोन एज रेशनल नंबर्स वेयर इट इज मस्ट Q not equals to 0 and the upper number is known as numerator and down number is known as डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको आप न्यूमिनेटर बोलोगे, हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हो, जिसे हिंदी में हर बोलते हैं हम, ठीक है। और बस इसका यही फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर का। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए 3/8 है, 4/8 है, 2/5 है, 6/7 है, 9/7 है। ऐसे नंबर्स जो होंगे आपके वो रेशनल नंबर्स होंगे। इसमें जो 3 है, यहाँ देखिए पहली वाली फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ 3 जो है वो आपका क्या है? न्यूमिनेटर है। वो आपका क्या है? न्यूमिनेटर है। और जो यहाँ 8 है वो आपका क्या है? डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ क्या कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। तो पहली बात आपको हमेशा, मैं एक बार में ही बात खत्म कर दूंगा। आप 6th 7th 8th क्लास में 6th 7th में आप पढ़ते आए हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो P और Q है आपका, P और Q जो है वो किसको बिलोंग करते हैं बेटा? इंटीजर्स को, ठीक है। किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स को। अब इंटीजर में आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स आपको 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बस आपको 0 को छोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। किसके अदर देन 0, यानी कि एस्पेक्ट, यानी कि 0 के अलावा, ठीक है। आपको 0 को छोड़ देना है। पर 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए। वो कैसे होगा मैं अब आपको हल्का सा एग्जांपल इसका दे देता हूं। बस एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। देखिए आपने ये नोट डाउन किया हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। यहीं आपको जानकारी मिल जाएगी और यहीं से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम किससे? कैपिटल N से। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होते हैं? जिनको आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हो, 1 2, जैसे यहाँ बोला बेटा मैंने 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं।
तो अब बात आती है कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है या नहीं। बेटा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से आप, अब ये 1 है, सपोज कीजिए 1 लिया मैंने, तो मैं 1 के नीचे 1 लगा सकता हूं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने 2 ले लिया, 2 के नीचे 1 लगा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है, 3 के नीचे 1 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो ऐसे सारे नंबर्स के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। तो वी कैन से दैट n इज ए रेशनल नंबर, या n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, n इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब बात आती है होल नंबर की। अब देखो आपको पता है होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। 1 2 3 4 ये, ठीक है, कहां से शुरुआत होती है? 0 से। तो सीधी सी बात देखिए ध्यान से, 0 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। 1 के नीचे 1 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल, ये देखिएगा। तो यहां क्या हो गया? W इज ऑल्सो ए सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जो आपका होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी दोनों कैसे हो गए? कैसे हो गए? रेशनल नंबर हो गए। ठीक, उसके बाद आती है इंटीजर्स की बात। किसकी बात? इंटीजर्स की बात। तो इंटीजर्स में क्या होगा आपका? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आई प्लस, एक होता है बेटा आई माइनस, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। हालांकि जीरो भी होता है, सॉरी मैं भूल गया, आपको ध्यान रखना है, जीरो को नीचे नहीं लेंगे, बस जीरो को नीचे नहीं लेते क्योंकि वहां दिखाते हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो, बाकी ले सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, 1 2 3, वही नेचुरल नंबर वाला सेट है, तो ये यहाँ अप्लाई हो जाएगी कंडीशन। और इसमें लेते हैं बेटा -1 -2 -3, तो माइनस का ही तो साइन लग रहा है, तो आप नीचे 1 तो लगा ही सकते हो अपनी तरफ से। तो क्या हो गया? इंटीजर्स आर also rational numbers। क्या? इंटीजर आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा बेटा, मैं रफ करता हूं। अब देखिएगा, हम बात करते हैं इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब बात आती है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा बेटा। मैंने लिखा 1/2 लिखा मैंने। क्या लिखा? 1/2। ठीक है, अब मैं इसको 1/2 को अगेन लिखता हूं और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या किया मैंने? 1/2 को अगेन लिखा और फिर से मैंने इसमें 1 और 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में मैंने, यानी न्यूमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2/4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2/4। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूं फिर से, तो 2 से डिवाइड करके आप इसको वापस 1/2 लिख सकते हो। तो ऐसे ही और भी टर्म आ सकती हैं इसकी, जस्ट 2/4 आ गया। अब एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/8 हो जाएगा, एक बार और कर दो तो 8/16 हो जाएगा, एक बार और कर दो 16/32 हो जाएगा। तो ये 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, these रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यानी कि ये रेशनल नंबर्स जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे इनको, तो आपको यही फॉर्म मिलकर आने वाली है 1/2। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और देख लीजिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपकी बार 3/4। क्या लिया? 3/4। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई जरूरी नहीं है 2 से ही करें, जो आपका मन है, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से ही करनी होगी। तो मैं आपकी बार 3 से कर लेता हूं शुरुआत, ये लीजिएगा। तो 3 से किया मैंने, ये लीजिए, 3 2 जा, वो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अगली बार किसी और से कर लीजिएगा, ये देखिए
या इसी में 9/12 में जो आपकी मर्जी है, या फिर अलग ले लेते हैं, 3/4 में अलग ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 से करा लिया, ठीक है, देखिएगा। हाँ, तो आ जाएगा 15/20, 15/20। अब देखो मैं 3 टर्म्स को देखता हूँ, एक तो इसको देख रहा हूँ, एक इसको देख रहा हूँ, एक इसको देख रहा हूँ। ये 3 रेशनल नंबर है, तीनों के तीनों ही आपस में इक्विवेलेंट है, चौथा तो सेम ही है, नहीं लिखा मैंने। 3/4, 9/12, 15/20, ये तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कैसे हैं देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 9/12 है भाई, ठीक है, इसको आप सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इसको 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया आपने। क्या कर दिया जी, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया। जब 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये हो गया 3/4। क्या हो गया, 3/4। अब यहां देखिएगा, ऐसे इधर 15 है, तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 5 होता है। 5 से देखिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इस टर्म को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तीनों की तीनों सेम आ रही हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया होगा। एक बार आप नोट डाउन कीजिए और कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं उनको देख लीजिए, फिर आगे मिलते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक है आज के लिए। आज हम शुरुआत करते हैं किसकी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो अगली शुरुआत है बेटा हमारी वो है पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव जहां प्लस का साइन होता है वहां नेगेटिव, वहां सॉरी जो प्लस का होता है पॉजिटिव, माइनस वाला नेगेटिव। ठीक है, मैंने वो पहले शॉर्ट में लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो पहचान कैसे करनी है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब इसके लिए बड़ा ध्यान से देखना है बेटा आपको कि देखिए हमारी जो रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है कि इंटीजर आपने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया है। ठीक, सपोज कीजिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहां 3/8। क्या, 3/8। अगर आप इसके न्यूमरेटर वाले नंबर को देखो, डिनोमिनेटर वाले नंबर को देखो, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स में रेशनल नंबर भी वो सॉरी इंटीजर्स के अंदर आपका न्यूमरेटर वो नेचुरल नंबर भी आ जाता है और होल नंबर भी आ जाता है। तो आपने देखा 3/8 किससे बना है, 3 और 8 से बना है। 3 यहाँ न्यूमिनेटर है और 8 आपका डिनोमिनेटर है। जब 8 डिनोमिनेटर है और 3 आपका न्यूमिनेटर है तो दोनों ही इंटीजर हैं, और दोनों ही कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव। तो ये कैसी होगी बेटा, ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लीजिएगा, दूसरा ले लीजिए, मैंने मान लीजिए 3/5 ले लिया, मैंने 3/5 कंसीडर किया। अब देखिए यहां एक जो न्यूमिनेटर वाला है आपका -3 वो कैसा है, नेगेटिव इंटीजर, और नीचे वाला कैसा है जो डिनोमिनेटर में है 5 वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो दोनों ही नेगेटिव हो तब पॉजिटिव बनेगी, या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव बनेगी। लेकिन एक माइनस का साइन हो गया तो ये कैसी हो जाएगी बेटा आपकी, नेगेटिव। ये कैसा है आपका, नेगेटिव रेशनल नंबर। एक और ले लीजिएगा, सपोज कि जब की बार मैंने 3/-5 कर दिया। कितना कर दिया, 3/-5। तो 3/-5 किया, अब की बार न्यूमिनेटर पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव हो गया। तो ये कैसा हो गया, देखो मैंने क्या बोला, दोनों या तो सेम हो तो आपका पॉजिटिव होगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो आपका नेगेटिव होगा। तो ये भी कैसा होगा बेटा आपका, नेगेटिव रेशनल नंबर। ध्यान से देखो इधर। ठीक है, एक फोर्थ एग्जांपल, मैंने मान लीजिए -3 और -5 दोनों लगा दिया। क्या लगाया, -3 और -5 दोनों लगा दिए। कितने लगा दिए, दोनों लगा दिए, -3 और -5। यानी न्यूमिनेटर में आपका -3 है और डिनोमिनेटर में -5 है। ठीक है, तो आप इसको पता है आपको, जब ऊपर नीचे साइन सेम होते हैं तो आप इसको 3/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3/5। तो इस वजह से यहां साइन एक दूसरे को वो एक दूसरे के साइन दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर।
क्या बोलते हैं जी, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर समझ में आए होंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी बुक्स में और बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा और एक बार बुक्स में से एग्जांपल्स वगैरह को देख के थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर्स निकाले जाते हैं, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को तैयार किया जाता है, कैसे पहचान की जाती है उनकी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स के दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स बीच के नंबर, मान लीजिए जैसे दो रेशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं तो उनके बीच कैसे अदर रेशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है, और एक रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जा सकता है। ये दो कंसेप्ट हम सीखेंगे और फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।